अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग। इंडिया ने विक्ट्री हासिल कर ली और बहुत ही शानदार विक्ट्री हासिल की है, क्योंकि भाई पूरा पाकिस्तान मीडिया हिल गया है। वसीम अकरम, शोएब अख्तर की वीडियोस आई हैं, दोनों जो है वो हिले पड़े कि भाई ये क्या कर दिया इंडिया ने। मतलब आज रात को हमारा ये ख्वाब उतरा ही नहीं था, कि हमारा खुमार ये उतरा नहीं था, और सुबह सुबह हमने देखा तो और भी ज्यादा न्यूज आई है। इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम से बहुत बड़ी न्यूज आई है, और यहाँ पर आपको बताऊं क्या क्या हो रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। मगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो भाई साहब हुआ कुछ यूं कि आप जानते हैं जिस तरीके से वो 2022 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड 170 के बाद हराने के बाद जो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन यहां पर इंडिया ने बोला सब्र करो, सारे बदले लेंगे, न्यूजीलैंड से भी लेंगे, इंग्लैंड से भी लेंगे, और ये जो पाकिस्तान वाले एक आध मैच हमें हरा कर इतने खुश हो रहे थे उनसे तो हम पूरे पापों का बदला लेंगे। और यहां पर किया है भाई, यहां पर पाकिस्तान को सबसे पहले हराया, फिर न्यूजीलैंड को हराया, और कल के मैच में इंग्लैंड को हरा कर एक धास रकम कर दिया। क्योंकि आप खुद सोचो, सेटिंग द टारगेट ऑफ 230, सिर्फ 230 रन बनाए थे, और 230 रन इंग्लैंड के लिए पहाड़ बन के साबित हो गए। भाई 230 रन के बाद 100 रन से जीते हैं इंडिया वाले। नेट रन रेट के हिसाब से भी वो सबसे ऊपर आ गए, उसके अलावा पॉइंट्स टेबल पे भी वो सबसे ऊपर आ गए। और यहाँ पर जो 100 रन बनाए हैं, मतलब जो ये 230 रन बनाए हैं, इसमें भी सबसे बड़ी पारी खेली इनके कप्तान ने। और यहाँ पर पता चलता है इंडिया की सबसे बड़ी ताकत का। और शोएब अख्तर ने भी यही बोला कि भाई ये जो कप्तान है ना इनका, मतलब लाजवाब है। ये कैप्टेंसी की वजह से, माइंड ब्लोइंग कैप्टेंसी की वजह से आज इंडिया जीता है। और आज इंडिया को ऐसे कैप्टन की एक साथ मिला हुआ है जो कि आईपीएल का 5 दफा का चैंपियन है, जिसको पता है कि भाई मैंने ट्रॉफीज कैसे लेके जानी है, मैंने कैसे ट्रॉफीज को हासिल करना है। और वो 5 दफा ट्रॉफी जीत चुका है, और उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि भाई अब वो अपनी 6ठी ट्रॉफी की जानिब बढ़ रहा है, जो कि है आईसीसी का वर्ल्ड कप। यकीन करें इंडिया इस वर्ल्ड कप को आसानी से जीत रहा है, दैट्स फॉर श्योर। क्योंकि खुद सोचो, उस कप्तान ने 87 रन की इनिंग खेली, वो भी उस जगह पे जहां पर इंडियन क्रिकेट टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि भाई हमारे कोहली साहब तो फेल हो गए थे, उसके अलावा शुभमन गिल भी फेल हुए, श्रेयस अय्यर फेल हुए, कोई भी 4 रन स्कोर नहीं कर पाया। लेकिन जहां पर बारी आई बेस्ट कैप्टन की, कैप्टन ने स्टैंड लिया। वरना हमारे पास भी एक कप्तान है जिसको हम घंटे आजम के हिसाब से बोलते हैं भाई, क्योंकि इसके यहाँ पर बिल्कुल ही बेड़े गर्क हुए पड़े हैं। ना ही ये हमारी कप्तानी में अच्छा चल रहा है, ना ही इसकी बैटिंग अच्छी चल रही है। पता नहीं कौन से कयामत के रोज जाकर इस बंदे ने परफॉर्म करके पाकिस्तान को जितवाना है। वरना भाई रोहित शर्मा आपके सामने है, आप उससे सीख लो कि कप्तानी कैसे होती है, अच्छी बैटिंग कैसे होती है और अच्छी बॉलिंग कैसे होती है। देखो रोहित शर्मा के 87 रन थे, सूर्य कुमार यादव ने भी आखिर में आकर अच्छा तड़का वड़का लगा दिया। उन्होंने भी मैच को फिनिश किया बहुत अच्छे तरीके से, और इंडिया जो है वो जैसे तैसे करके 230 के ऊपर पहुंच गया। लग रहा था कि ये टारगेट छोटा है, लेकिन मैंने मिड इनिंग वाली इनिंग में ही बता दिया था कि भाई ये टारगेट छोटा नहीं है, बहुत जबरदस्त टारगेट है, बहुत आउटस्टैंडिंग टारगेट है। मुझे लग रहा है इंडिया जीतेगा। तो उस टाइम पे बहुत सारे कमेंट सेक्शन में मेरे लोग जो है वो हंसी मजाक कर रहे थे कि भाई तू चूतिया तो नहीं है, ये क्या तू कह रहा है इंडिया जीतेगा, आज कहां से इंडिया जीतेगा। लेकिन भाई आप इंडिया की बात ही यही है कि आप जब जब उनके ऊपर भरोसा करते हो, ट्रस्ट करते हो, वो आपको हर बार कोई ना कोई ऐसी चीज प्रूव करके दे देते हैं। आज यहाँ पर हमने ट्रस्ट किया इंडिया के ऊपर कि इंडिया जीतेगा, तो लखनऊ की आवाम को खुश करके अपने जो वो मोहम्मद शमी साहब थे ना, मतलब मोहम्मद शमी की बॉलिंग देखकर यकीन करो पुराने सारे जितने लेजेंड्स गुजरे ना उन सब की बॉलिंग भूल गए। क्योंकि बेन स्टोक्स को अपनी उंगलियों पर नचाया है, और ना सीरियस नोट कौन सी उंगली पे नचाया है ये मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, यूट्यूब है वरना आपको जरूर बताता। मगर यहाँ पर मोहम्मद शमी ने जिस किस्म की बॉलिंग की यार, 7 ओवर कराए, सिर्फ 22 रन दिए और 4 विकेटें हासिल की, और 2 मैचों में अब तक वर्ल्ड कप के वो 9 विकेटें 9 विकेटें बंदा सिर्फ 2 मैचों में ले चुका है। भाई ये है मोहम्मद शमी। जितनी तारीफ करो कम है। इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ में इतनी ताकत है कोई सोच भी नहीं सकता था। क्योंकि भाई इंडिया के जो मेन बॉलर्स थे वो तो अच्छा कर रहे थे, बुमराह और सिराज, लेकिन जो बेंच स्ट्रेंथ पे बैठे थे मोहम्मद शमी, उनके जैसी बॉलिंग यहाँ पर इंडिया को आज तक किसी ने नहीं करके दी। और मोहम्मद शमी ने भी प्रूव किया, मोहम्मद शमी ने भी बताया कि भाई आप मुझ पे भरोसा करके देखो, मैं आपको पूरे भरोसे पे उतर के दिखाऊंगा, और यहाँ पर इंग्लैंड की पूरी टीम को उंगलियों पे नचाऊंगा। क्योंकि 4 बड़ी विकेट लिए मोहम्मद शमी ने, पहले ओवर में जैसे विकेट पे विकेट ले ली वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। फिर यहाँ पर सिराज और बुमराह ने भी बहुत शानदार बॉलिंग की, और सिराज और बुमराह के साथ कुलदीप यादव, मतलब वो यार कुलदीप यादव ने जो बटलर को बोल्ड किया ना, वो बॉल ऑफ द सेंचुरी होनी चाहिए भाई। उस बटलर को बेचारे को समझ नहीं आया कि वो बैट कहां लेके जा रहा है, बॉल बीच में से कहां से गुजर के गई और विकेटों पे लग गई। जॉस बटलर भी दंग हो गए भाई ये हो क्या गया है इंडियन क्रिकेट टीम को। क्योंकि हमने कभी इससे ज्यादा डोमिनेटिंग इंडियन क्रिकेट टीम नहीं देखी है। पूरी की पूरी इंग्लैंड की बैटिंग लाइन हिल के रह गई। उनके बड़े से बड़े वो हैरी ब्रूक, जॉस बटलर, अपना बेन स्टोक्स, जॉनी बेयरस्टो, डेविड मलान, सारे के सारे भाई ख्वाबों में यहाँ पर जो है वो रन बना रहे थे, क्योंकि असल में तो उनसे बन ही नहीं रहे थे।
इंडिया ने बहुत ही गंदे तरीके से एक्सपोज किया और यहाँ पर बन गई इस पॉइंट टेबल की नंबर 1 वर्ल्ड कप की एक और बार नंबर 1 टीम, क्योंकि भाई वो नंबर 1 के ऊपर आ चुके हैं। उनका नेट रन रेट भी बहुत इंप्रूव हो चुका है। वो अभी उनको यानी कि आप कह लो डायरेक्टली क्वालिफाई कर चुके हैं इंडिया वाले। इंडिया इज इन द सेमीज, लिख के रख लो, 100% कंफर्म्ड है ये बात। इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचा है और बहुत सारे उन टीमों के ख्वाब तोड़े हैं जो कि सोच रहे थे कि भाई इंडिया तो अच्छा करेगा, इंडिया तो ये करेगा वो करेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं भाई, पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने की कोई चांस नहीं है। जिन लोगों को लग रहा है कि सेमीफाइनल में इंडिया और पाकिस्तान का टाकरा हो सकता है, तो भाई वो आपका ख्वाब ही है, वो ख्वाब ही रह जाएगा। सेमीफाइनल में कोई इंडिया पाकिस्तान का टाकरा नहीं होने वाला है। ये मैचेस जो हैं, यकीन करें, इंडिया हैज डन अ ग्रेट जॉब और इंडिया डिजर्व करता है सेमीफाइनल में जाना, क्योंकि भाई उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है, सिर्फ आज से नहीं, आप उनकी पहले से परफॉर्मेंस देखो तो कोहली ने सिंगल हैंडेडली 3 मैचेस जिताए हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 85, बांग्लादेश के अगेंस्ट 103 और उसके बाद 95 बनाए थे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। तो ये काम किया कोहली ने। रोहित शर्मा की अगर आप बात करोगे तो रोहित शर्मा वन ऑफ द मोस्ट रन स्कोरर है इस वर्ल्ड कप में और उन्होंने भी यहाँ पर बड़े ही शानदार और आउटस्टैंडिंग किस्म से जो है बैटिंग करी है इस पूरे वर्ल्ड कप में। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई सही टाइम पर फॉर्म में आए हैं, क्योंकि उनका फॉर्म में आना बहुत जरूरी था इंडिया के लिए, अच्छा करने के लिए कि इंडिया अच्छा करे। तो वो बिल्कुल सही टाइम पर फॉर्म में आए हैं और उन्होंने फॉर्म में आकर इस बात को जाहिर किया, इस बात को प्रूव किया कि भाई मैं कोशिश करूंगा कि इंडियन टीम को यहाँ पर मैचेस जिताकर ही जाऊं और यहाँ पर वो मैचेस जिताकर जा रहे हैं। शुभमन गिल का थोड़ा सा कंसर्न जरूर है, मगर कोई बात नहीं, वो लड़का परफॉर्म कर लेगा वर्ल्ड कप में। अब वर्ल्ड कप को जो बाकी के इंडिया के मैचेस है ना, 3 मैचेस जो कि आई थिंक होने हैं यहाँ पर, आप कह लो किससे होने भाई, मैचेस तो ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट, सेमीफाइनल में तो चले गए ये लोग। अब क्या यहाँ पर एक नेदरलैंड से मैच बाकी है, एक श्रीलंका से मैच बाकी है। अब ये मैचेस तो इंडिया के समझ लो हाथ में पड़े हुए हैं, एक साउथ अफ्रीका से बाकी है। तो ये मैचेस तो यहाँ पर इंडिया ने जीतने ही जीतने, आप लिख के रख लो। इंडिया को अब किसी का अब्बा, किसी का वाले साहब भी नहीं हरा सकता भाई। इंडिया ऑलरेडी पहुंच चुका है सेमीफाइनल के अंदर और 3 मैचेस उसके बाकी हैं और 3 मैचों में से अगर कोहली साहब की कोई सेंचुरी आ जाए तो भाई वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। और ऑन सीरियस नोट, हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि भाई विराट कोहली सेंचुरी करें, क्योंकि आप खुद सोचें बहुत ज्यादा जो है वो भूखे हैं ये सेंचुरियों के, जो कि पिछले 3 साल की सेंचुरियों की कसर सारा अभी निकाल रहे हैं, क्योंकि 8 सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं अपनी, जब से इन्होंने कम बैक करने के बाद जो अपनी 71st सेंचुरी स्कोर की थी। अब टोटल 78 हो गई हैं और यकीन करें 79 और मेरे ख्याल से 7900 हो जाएंगी। और फिर जब अगर ये 4900 ओडीआई की कर रहे थे तो फिर सचिन पाजी का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। तो ये काम कर सकता है इंडिया। इंडिया के पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो आराम से इस वर्ल्ड कप में तबाहकुन परफॉर्मेंस दिखा सकता है, मतलब दिखा तो रहा है, मगर इस वर्ल्ड कप को अनबीटन रह सकते हैं, क्योंकि अब बड़ी टीमें सारी खत्म हो चुकी हैं। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये सारी टीमें जो है वो निपट चुकी है। इंडिया ने बड़े आराम से इनको निपटा दिया और यहाँ पर अब वो टीमें लेकर आए हैं बहुत ही शानदार, जिसमें है यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूंगा अपने खूबसूरत से पाकिस्तान की, जो कि निपट गया। ऑस्ट्रेलिया को निपटा दिया, अपना इंग्लैंड को निपटा दिया, न्यूजीलैंड को निपटा दिया। अब अगला मैच साउथ अफ्रीका से है, फिर श्रीलंका से और फिर नेदरलैंड से। तो इंडिया को हराना इम्पॉसिबल है, ये बात आप लिख के रख लो। इंडिया जिंदाबाद, इंडिया ने जो परफॉर्मेंस दी है जिंदाबाद। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।